हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो उम्मीद है इससे पहले के वीडियोस आप लोग फॉलो करते आए होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बताया। आज हम आएंगे पास्ट टेंस पे। ठीक है, तो पास्ट टेंस में सबसे पहला हम बताएंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब मैंने बताया था पिछली बार ही, जिसमें अनिश्चितता होती है जिस टेंस में, जिसमें हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते कि काम कितना हुआ है, हो रहा है या क्या हो रहा है उसमें। तो इसमें एक अनिश्चितता बनी हुई होती है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट कहते हैं। तो पास्ट का हम कैसे पता करेंगे कि अगर काम सेंटेंस पढ़ने से ये लग रहा है कि काम पहले हो चुका है पहले, तो उसको पास्ट टेंस माना जाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि पहचान कैसे करेंगे। पहचान करने के लिए हम देखते हैं वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए ध्वनियों वाले शब्द आते हैं। तो आ, ई, ए ध्वनियों वाले शब्द कैसे? जैसे वह गया, वह बोली, ठीक है, वे रुके। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जिनमें ना तो था लगा होता है, ना तो गा लगा होता है, ना तो है लगा होता है, तो वो वाले वाक्य जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे उसने कहा, वह गया, वह नाची, इस तरीके के वाक्य जो होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, यही केवल 2 ऐसे टेंसेस होते हैं जिनके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। ठीक है, अब ये वाला नोट आप देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है, जिसको सिंपल सेंटेंस हमने बताया, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके सेंटेंस को बना दिया जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसका हिंदी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो ये बात पक्की है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हम अपनी तरफ से आपको एक वाक्य को 6 तरीके से बना करके बता देते हैं और फिर आप अपने हिसाब से उसको बनाते रहिएगा। हम आपको कुछ आपके लिए भी काम दे देते हैं, वो अपने हिसाब से आप कर लिया करें। ठीक है, तो जैसे पहला वाक्य है, वह अंग्रेजी बोला। तो ये सुन के ही लग रहा है कि यह बात पहले हो चुकी है, तो इसलिए ही स्पोक स्पोकन इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पे स्पोक लगा है। स्पोक जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो ही स्पोक इंग्लिश, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते थे। उसमें क्या करते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते थे। इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लिख दी जाती है। बाकी जो 5 सेंटेंसेस हो गए उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर होगा। तो दूसरा जो होता है वो हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। वह अंग्रेजी नहीं बोला, तो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अगला है, क्या वह अंग्रेजी बोला? या इंटरोगेटिव है फर्स्ट टाइप का, जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है और जो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं। क्या वह अंग्रेजी बोला? देखिए इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है ना। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। डिड ही स्पीक इंग्लिश? अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से वापस आ जाएगी। अब सेकेंड फॉर्म हर एक में नहीं इस्तेमाल होगी, ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है। ठीक है, अगला जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप का जो है, डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसे ट्रांसलेट होगा, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोला। तो इसमें क्या भी है और नहीं भी, मतलब इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। अब देखते हैं सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव जो होता है, तो इसमें वह अंग्रेजी क्यों बोला। तो सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है वाक्य के और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो इसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है
जैसे क्यों था तो वाई डिड ही स्पीक इंग्लिश, वाई डिड ही स्पीक इंग्लिश। ठीक है। अगला जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकेंड टाइप का, कैसे, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोला, तो इसमें क्यों भी है और नहीं भी। क्यों जो है वो इंट्रोगेटिव हो गया और नहीं जो है वो आपका हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे बनेगा कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, वाई डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करते रहेंगे ना, बोलने में लिखने में, आपके लिए उतनी ही ज्यादा सहूलियत होगी। और हाँ, अगर ये आपको अच्छे से आ गए तो आपको ट्रांसफॉर्मेशंस और सिंटैक्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सब में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसका मतलब पता होगा और आप अपनी भाषा से कनेक्ट करके उसको आसानी से समझ सकते हैं, मतलब हिंदी से कनेक्ट करके उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिला जुला करके कुछ वाक्य देते हैं, इनको आपको खुद से ही बनाना है। जैसे मैंने कहा, दूसरा है क्या आवाज जोर से चिल्लाया, तीसरा है वे कहां गए, चौथा है तुम क्या कहते थे। अब ये वाले वाक्य जो हम आपको दे रहे हैं तीन, इनके छह आपको खुद से ही ट्रांसलेट करके बनाने हैं। ठीक है। जिस पैटर्न पे हमने आपको 6 वाक्य बना के दिखाए हैं, उसी तरीके से आपको खुद बनाना है। पहला, उसने गाना गाया, तुम क्रिकेट खेलते थे, हमने टीवी देखा। तो इनको आप अपने से कर लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और हाँ, अगर हमारा चैनल आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस दे रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।